नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। त्योहारी सीजन में जनता को बड़ा तोहफा, तभी तो देश में व्यापार आसान हो रहा है और ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान है। जी हां, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद जमीन पर जाकर आम दुकानदारों से सीधी बात की, जिसमें जनता ने कहा कि ये आम आदमी की जेब को राहत देने वाला ऐतिहासिक कदम है। यही नहीं, मुख्यमंत्री सैनी ने लाडवा में धान की खरीद शुरू कराई। देखिए ये खास रिपोर्ट। त्योहारों का मौसम और आर्थिक राहत का पैकेज, प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व, नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करने के साथ ही अन्नदाता, किसानों और उद्योग जगत को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करेगा। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हरियाणा के लाडवा की ये तस्वीरें, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम दुकानदारों और व्यापारियों से सीधे संवाद किया और जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को जनता के लिए त्योहारों का तोहफा बताया कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी 0 किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है। कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए ये एक विकास का द्वार है। आदरणीय मोदी जी ने जिसको खोला है, जो इसके अंदर बड़ा सुधार किया है, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इन त्योहारों के पर्व पर कोई भी वो सामान परचेज करेंगे, उसके अंदर उनको जीएसटी में एक बड़ा लाभ वो मिलेगा। शारदीय नवरात्र के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने अपने विधानसभा हलके लाडवा में आम दुकानदारों से जीएसटी रिफॉर्म पर बात की। बाजार में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात कर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान दुकानदारों से उन्होंने स्वदेशी सामान बेचने का भी आग्रह किया। आने वाला महीना त्योहारों का है, जिसमें जीएसटी रिफॉर्म से खरीदारी में भी बढ़ोतरी होगी और बचत में भी ऐतिहासिक वृद्धि। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और त्योहारों के मौसम में लोगों के लिए आर्थिक राहत लाएगा। इस जीएसटी सुधार से प्रदेश में आम लोगों का साल भर में 4000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, प्रदेश और देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। ये जीएसटी सुधार न केवल व्यापारियों को राहत देंगे, बल्कि आम उपभोक्ताओं के जीवन को भी सरल बनाएंगे। नागरिक अब कम जीएसटी का लाभ उठाकर स्वदेशी उत्पाद अपने घर लेकर आएं। इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने लाडवा में धान की खरीद भी शुरू कराई। उन्होंने अनाज मंडी में फसल खरीद से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की। कहा, किसानों के अनुरोध पर पहली बार धान खरीद को निर्धारित समय से पहले शुरू कराया गया है। इतना ही नहीं, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बीते दिन हिसार कृषि मेले में किसानों ने बीज पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग रखी थी। इस मांग को पूरा किया गया और बीज पर सब्सिडी की अधिसूचना को जारी करवाया गया। सरकार ने प्रमाणित गेहूं बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 1075 रुपए प्रति क्विंटल कराने का निर्णय लिया है, जो पिछले वर्ष 1000 रुपए प्रति क्विंटल थी। प्रमाणित गेहूं बीजों की बिक्री सरकारी एजेंसियों के बिक्री काउंटरों के माध्यम से की जाएगी। इस वर्ष प्रमाणित गेहूं बीज का बिक्री मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष 2875 रुपए प्रति क्विंटल था। बढ़ी हुई कीमत का कारण गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि और बीज उत्पादक किसानों को 50 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाना है। नायब सरकार का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के दृष्टिगत जरूरी ये है कि किसान ऐसे फसलों की खेती करें जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020 में शुरू की थी और इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लगाने या खेत खाली रखने वाले किसानों को 8000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है। यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को भी स्वीकृति दी है, जिनमें से 12 का निर्माण पूरा हो चुका है। इनसे प्रदेश का हर जिला अब राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ चुका है। यातायात को और सुगम बनाया गया है। इसके लिए सरकार ने 27 टोल टैक्स बैरियर भी हटाए हैं।
तो कुल मिलाकर हरियाणा नित नए विकास के आयाम छू रहा है। हरियाणा सरकार का ये निर्णय न केवल किसानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी सकारात्मक पहल है। इससे न केवल उत्पादन में सुधार होगा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। ये कदम खाद्य सुरक्षा और कृषि आय बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। हरियाणा की जनता संघ मुख्यमंत्री सैनी ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। कहा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देने का निर्णायक क्षण है, जो कि तेजी से आम जनता की जिंदगी आसान करेगा। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।